आओ, मेरे पास तो आओ। आज तुम देख रही हो कि मेरे अयोध्यावासी नित्य प्रति अपने अपने घरों को नए नए ढंग से सजाते हैं और यहाँ की नारियां नित्य प्रति नए नए मांगलिक गीत गाती हैं। जानती है क्यों? क्योंकि जब से राम ब्याह घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाई। जब से मेरे बेटे राम का विवाह होकर आया है सारी अयोध्या खुशियां ही खुशियां मना रही है। लेकिन जब से महलों में चार चार बहुओं का आगमन हुआ है तब से महाराज चक्रचूड़ामणि अवध नेपाल मेरे पास नहीं आए हैं। क्या कारण है? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? मेरी परदेसी आँखें उन्हें खोज रही हैं। खोज रही है पिया परदेसी आँखियाँ। दासी चंदा जाने कहाँ चले गए हैं स्वामी, 14 दिन से मेरे पास नहीं आए हैं। अरे खोज रही है पिया परदेसी आँखियाँ, आए न बारम हो क्या करूं आए न बारम हो। स्वामी जाने कहाँ चले गए हैं? भोरी भई और साँझ ढले समय नहीं अंधेराई हो। क्या करूं सजनी आए खोज रही है पिया परदेसी आए न हमें तो ऐसा लगता है महलों में जितने भी सदस्य रहते हैं सबके सब हमसे नाराज हैं। अब देखो ना जो मेरी परम प्रिय दासी मंथरा है प्राणों से प्यारे अभी तक वो भी मेरे पास नहीं आई है। तुम जाओ महलों में उसे बुला कर लाओ, जाओ। बात बह गई मेखानी बड़े दिनों की बात तो आई है और आज आई तो इस हालत में नारी चरित्र कर डाल रहे आंसू। मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गाल फुला फुला कर रो रही है। ए मंथरा, लगता है इसको कोई बीमारी हो गई है। ए मंथरा देख मेरी ओर तो देख,
आज मैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हूँ। जानती है मेरा श्रृंगार किसने किया है? मेरा श्रृंगार मेरी बहू जानकी ने किया है। और तू आज ये क्या रूप बनाए बैठी है? चल ये रोना धोना छोड़ और आज तेरा श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूंगी। ए मंत्रा, हम सब ने शीश गुथाई है, क्यों तूने बाल बखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन सहते, ये कैसे लक्षण तेरे? या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। सौगंध तुझे, ए मंत्रा, सौगंध है तुझे मेरे सर की, सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है? महारानी जी, आप अपनी सौगंध रखाती हो। मैंने देखा कितनी सजी, ये सजना बिन सजना के है अधूरा सजना, और जब सजना नहीं है बस में फिर तीखों दिखा रहे सजना। देखो महारानी, ये किनके नगाड़े बज रहे, ये आवाजें किनकी आ रही? ये कल होगा जिसका राज तिलक और मर्तबा और बुलंदे और उसी का है। अरे राजा जी और जिसे और चाहते हैं, मुझे चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। अरे राजा जी और जिसे और चाहते हैं, अरे रानी ये फंद उसी और जो तुम्हें और दिखाई और देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है बजते है जो ये नगाड़े और आवाजों में इनकी आज ये देखो खोल गए। मैं तो ये जानता हूँ भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चपड़ी उधेड़ के लेता है। तुम्हारा धोखा छीन लिया, खोल गए भाव। अरे कौशल्या के कुछ पर है दया विधाता की। अरे रानी जैसे घोड़े और नींद में हो, अब लोग चालन जरा। तुम्हारे साथ राजा छल कर रहे हैं, वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटते जाते हैं। परदेश भरत को और भेज दिया और राम को राजा और बनाते हैं। राम को राजा बनाया जा रहा है, तुम्हारे पुत्रों को परदेश ढकेल दिया है, ये हो रहा है। ए मंत्रा, जी इसका मतलब तू चाहते हैं कि राम को राजा नहीं भरत को राजा? हाँ, पहले यही मंत्रा कहती थी महाराज दशरथ, और आज कह रही है सिर्फ दशरथ। और यही मंत्रा पहले कहती थी महारानी कौशल्या, और आज कह रही है सिर्फ कौशल्या। ए मंत्रा, महाराज आज तूने बड़ा ही शुभ समाचार सुना है, क्यों ना तुझे इनाम मिलना चाहिए। बैठ, तुझे इनाम देती हूँ। बैठ, इधर आ, इधर आ, इधर आ।
भाई हर हम कोटे नहीं हो तुम थाड़ी देख ले बैठ जाओ जरा कर बैठ जाओ अब एक अभ्यासियां प्यासी हो गई हैं बैठो तला कर बैठो तो गर्मी को सीजन है बैठो ठंड होती तो लोया सेवा की चली जाओ बैठो बे चुप रुक जा जैसे मैं कट रही वैसे मैं रोनी मार रही है सदैव तुझे मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया है, आज तुझे मेरा ही घर मिला था आग लगाने के लिए। निकल जा मेरे महलों से, निकल जा। अब इस महलों में तेरे लिए कोई जगह नहीं। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मत मारी है, जो निर्मल सोची रूही के लिए बनकर आई चिंगारी। अब की जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह ये तेरा मुंह बहुत चलने लगा। इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ। ये तेरा बिल्कुल चुप। ले खा ले अब की जो ऐसी बचन कहे तो ये मुंह तेरा लुचवा लूंगी। सचमुच है राम को और राज तिलक तो मुझे मांगा रुपया दूंगी। और सुन, तू मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण उपहार ये ले। सचमुच है राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले और निकल जा मेरे महलों से। जो हार दे रहे बुढ़ापे में अपने ये हार हमने मेरे महारानी, इस हार में हार छुपी है। मंथरा ना तो कभी हारी है, ना हारेगी, ना झुकेगी। महारानी जू ये हार देख करके क्या सुनाना चाहती हो? ये हार तुम्ही को मुबारक हो, और ये हार तुम्ही को मुबारक हो। और दासीना लालच माली की है, अरे जीत राम की, अरे और हार उसे भोले भरत लाल की है। अरे कुछ याद अरे आता रानी, अरे जब भाई किया था राजा ने, अरे तेरा ही ये पुत्र और एक पुत्र होगा, ये वचन दिया था राजा ने। महारानी जी हमें मारे से काम न चले, तुम भूल गई अपना अपना होता है, परा परा हो, अपना ओ परा तो पशु पक्षी जानते हैं। तुम भूल नहीं राम तुम्हारा नहीं है, भरत तुम्हारा है। हमें मारे से काम ना चले, अगर राम राजा बन गए तो सोच सेवा करनी पड़ेगी। सोच की सेवा करत करत तुम्हारे सत्संगार उतर जे, जब तुम्हारी हथनी ये नथनी जे हाला जे हंगल सूत मंगल सूत जे हार जे हगना ए कंगना जे सब उतर जे फटे जे चुनरिया उतर जे फटे फटाए कपड़ा जे जीते में राम राजा बन है, सो तुमसे सेवा करेगी। सेवा बिल्कुल चुप। मारे रह गई ओ बदकारण बेहया,
ओ बदकारन बेहया, तू क्यों नहीं होती मौन? चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, तू निर्णय हो लेने को होती है कौन? तुझे क्या करना है? क्या? एक बात सुन, मुझे समान है राम भरत, मुझे समान है राम भरत, दोनों एक पेड़ की शाखे हैं और मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। लेकिन सुन, आज तुझे एक विशेषता बता देती हूँ। हाँ बोलो। आज तुझे एक विशेषता बताती हूँ। मोह पर करहि स्नेह विषय की, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैंने अपने बेटे राम की प्रीत परीक्षा भी करके देखी है। मेरा बेटा राम उस प्रीत परीक्षा में उत्तीर्ण है। और बड़ी दीदी के बारे में क्या कह रही थी तो सुन, कौशल्या सम सब महतारी, राम सहित स्वभाव प्यारे। मेरे राम को तीनों माताएं स्वभाव से प्यारी है। लेकिन एक बात और सुन, जो विधि जन्म देव कर छोऊ, होए राम से ये पूत पते हो। मैं विदादा से यही विनती करूंगी कि अगले जन्म में भले ही एक साधारण कोट की महिला बना दे, इस बड़े घराने के राजमहल की महिला ना बनाए, लेकिन राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू दे दे। और तू जाने क्या अनाप शनाप बके जा रही है। ठीक है महारानी, बहुत बढ़िया बात कर रही हैं। ये तुमने स्वाद देखा है, लेकिन कौशल्या तुम्हारे हैं क्या सोच रही है, मैं क्या कर रही हूँ? हमें क्या मिल रहा? राम राजा बन जाए चाहे भरत राजा बन जाए, मैं क्या रानी बन जाऊंगी? नहीं, मैं तो दासी ही रहूंगी। कौन हो हमें कहानी चेरी छोड़ना होने, रानी मैं रानी नहीं बनूंगी। इसलिए मैंने क्या कर्ज पड़ी मेरी, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में से एक राजा हो, मैं तो दासी ही। मैंने तो शर्त अदा कर दी, तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का ख्याल मुझे बरसों से गोद खिलाया था। मैं भरत के लिए रो रही हूँ। महारानी, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो 100 सेवा करनी पड़ेगी, 100 सेवा करनी पड़ेगी। चली 100 दिन में 4 फंसे बाँ में भूपाल, बनो कैसो जंजाल। एक बात बता, इस सौत क्या होती है? सौत? हाँ, कितनी भोली है, कछु नहीं जानती। रोटी से अट्टू कती, पानी से पप्पू कती। देखा तुम कछु नहीं जानती? नहीं जानती। ये सौत क्या होती है? सौत कहाँ मिलती है ये सौत? कौशल्या कौन है? बड़ी दीदी। हाँ। जय तो दीदी नहीं, दीदी नहीं, ये कलेजे में दीदी। कौशल्या तुम्हारी सौत है, सौत? और सौत चूल की बुरी होती है। कहना क्या चाहती है पहले ये बता। नहीं जानती? नहीं जानती। देखो महारानी, हाँ, एक जनन की 2 जनी। ये जनी क्या होती है? हाँ, कछु नहीं जाना। एक जनन की 2 लुगाइयां आ गई, अब तो जाना। एक हती सूदरी, एक हती चमक चौदस होशियार। सूदरी बेचारी दिन भर काम करे, कम बर्तन धोए, कम कपड़ा धोए, कम गोबर फेंके, चौका लगाए, पूरे दिन को जोई चका डंड। और जनवा होशियार हती, कम जाधतिया पेरे, कम जो कांटा लगा कर ब्लाउज झूला लगा। हाय बताई रोजी ना सजे, सूदरी बेचारी मर जाए गोबर फेंक फेंक। एक जना बूढ़ी बाई ने बताई, बोली बेटा तो सूखत जा रही। सूदरी बोली अम्मा हम क्या करें, जब से बा मरे आई डांड हमें खाए ले रही भट्टी। भाई अच्छो खा रही, हम देखो तो सूखी खकरियन में बिदी। अब ऐसी बातें होने लगी, फिर है पतो बेन का बाबा डुकरिया ने हम जैसी बाई ने टोटका बताओ। बोली सुनो बेन, जब तक रोटी बना रही हो वही टाइम सोत बना जे चून की आटा की, और सोत बना के टोटका करके चूल्हे में ठोक दे, जितने जितने बड़े और बजते हुज्जेदारी में उठाई पड़े। टोटका फिर क्या हुआ? और फिर उन्होंने जो बता दी, बोले सुनो बेन,
चून की बुरी हो, बोले कैसे हो, बोले तुम देख ले जो बुरी हो वाले बस सोच तो सोच है। अब भैया रोटी बनाओ तुम्हें, अचानक याद आ गई बाई की बात, बोली सोच देखे तो दाढ़ी कैसी खराब हो, चून की देखे हम सो रोटी बनाओ तुम्हें 3 किलो को पिंडा और सोच बनाओ शुरू, सोच के हाथ बना दे, सोच के गोले बना दे, सोच को पेट बना दो, सोच की मुड़ी बना दे, सोच की टुड़ी बना दे, पूरी सोच बन गई, आंखें नहीं बनी, सो रोटी बारे घर में बन नहीं थी, सो गई 50 ग्राम की डगरियां ढरी तीनों ने की, नमक की डगरियां लेके आंखन में चटका दी और उठा के सोच खा चूल्हे में भग, जैसे ही उठ के भग करी सो पूरी आगी हो गई फक। अब बाई फूकन लगी, बोली दारी हम तो फूक फूक के बाहर, अब फूक रही थी, अब फू कर रही थी, इसमें नॉन की डगरियां हो गई गरम, और जे फूक रही थी और जे कर रही फू, अबे नमक की डगरियां हो गई गरम, सो एकदम बोली चट, और दीदी की दो आंखें बोली मां से रात तो सो पका रहा, सीरा सो चूंगो सोच, आटा की सोच ले, आंखें फोड़ारी, और तुम्हारी जिंदा जागती है, तुम्हारी तो बादशाह हुच्चे, तुम्हारे डेरा घूरे पे पहुंचे, तुम्हारी दासी मंत्रा, मैं अपना जीवन सारा मायके में व्यतीत कर सकती हूँ, अपने प्राणों का त्यागन कर सकती हूँ, लेकिन सोच की सेवा कदापि नहीं कर सकती। तुम्हें अपने घरे नहीं जाने, मायके में खाए जा रहे, खसम की मूछें खींचो, छाती पे चढ़ो, अपना हक मांग रहे, पर कच्चू बेच के दासी खरीद के नहीं ले आए। तू सच्ची है, अब ख्याल मुझे भी होता है, अपना ही होता है, गैर होता ही है। निश्चय तू शुभ चिंतक है मेरी, मैंने तेरा गुण जान लिया, बेशक राजा हिंद गवा मैंने ये पहचान लिया। सुन मंत्रा बात सुन तोरी, दाहिनी आंख निज फरकत मोरी, नित्य प्रति देखूं रात को सपने, रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न देखती हूँ। हाँ और सुन, तुम्हारी आंखें फरक रही, जब से मैंने सुनो हम पूरा शरीर फरक रहा, हमसे तो पूछो महारानी जी, सुनो पर बात कुछ खटक रही, करती है अगले काम नहीं, तू ही सोच समझ कर बता, जो हो मैं बदनाम नहीं। महारानी जी याद करो देवासुर संग्राम के 2 वरदान, मैं बताती हूँ उपाय। तुम्हारे पास उपाय है? पहले दिखाना त्रिया चरित, फिर मांगना वरदान। चिड़िया चरित? त्रिया चरित नहीं जानती? क्या होता है त्रिया चरित? आग लगे सो ठेला के ठेला केला खा गया, भुसावल मालूम नहीं ना कहते हैं। ए महारानी, हाँ दासी, पहले त्रिया चरित दिखाओ, क्या होता है, फिर मांगो वरदानों को बताओ। चलो हम हमारी रिहर्सल करवाएंगे, ठीक है? त्रिया चरित ऐसा होता है। कैसा होता है? बैठो, तुम रानी, हाँ हम राजा, तुम्हारा मूछ तो है, मूछन में ना बैठो, अच्छा झुट्टू मुट्टू की, ठीक है मूछे नहीं करे, फिर कछु देर बाद तुम पजामा नहीं। चलो ठीक, कुटी मैंने सुनो फकला उड़ा दे, हाँ हे ना करो और ये सही हो तुझे, रुक जाओ, अब जा रिहर्सल और करवाएंगे। महारानी जी प्रिय के कही क्यों बैठी हो? स्वामी, तुमने स्वामी कही हो, फिर राजा को बस नहीं रहो, फिर उनने चारे खाए कटंजा उठा के अंदर चपटा दाओ। सुनो, जो त्रिया चरित नहीं चले तो स्वामी नहीं चले, अब तुम उल्टो करो, क्या? हम के कही तुम राजा का? हम रानी तुम राजा, अच्छा उल्टो, ठीक है, ठीक, हमको है रानी तुम राजा। हाँ ठीक है। दासी, तू मेरे सिंहासन पर बैठी है, झुट्टू मुट्टू की बैठी, अच्छा झुट्टू मुट्टू की, मर गए। ठीक है बैठ, मैं आती हूँ, ठीक है बैठ। नहीं पड़ेगा, पूरे दिन से आदमी नल्ले आई भैया, ठीक
ठीक है, बैठ में आती हूँ, ठीक है। अब चिल्ला जो ना चैन सो पर गो लियो ऐसे नहीं जाओ ना तो रेसल फट जाए। क्यों? तुम्हारे राजा का ऐसे है ना? राजा जैसे जैसे राजा। अच्छा, तन के आओ तन के ज्यादा न तनो ना तो हुक टूट जाए। उते के हिसाब से वो तो उते की तनो जा। महारानी केकई, प्राण प्रिय महारानी केकई, महारानी केकई। दूर हो जा, तेरी हिम्मत मत मुझे क्या छुड़ा। हाय मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं बोलूंगी, उसी सोच के पास जाओ। हाय भैया मैं तो कुएं में डूब। दासी, क्या पागल हो गई है तू? ये क्या कर रही है? जो तो तेरी चल अच्छा, गोली खाती नहीं या करंट पकड़ती नहीं या लेके पलटा दौड़ती। जो इतनी चरत है। अच्छा फिर क्या कर रही महारानी, है? हाँ, तू ही बरदान भूख कर खाती, मांगो आज खाती। दो वरदान तुम्हारे हाथों में दोनों लड्डू हैं। को भवन में जाओ, राजा दशरथ जब राम की सौगंध खा जाए उस समय वरदानों को मांगना। मांगना क्या है वरदानों में? लुचाई बता कछु नहीं जाना। क्या मांगना है? क्या मांगना है? पहले वरदान में बिटवा भरत के लिए अयोध्या का राज, दूसरे वरदान में कौशल्या नंदन करिया कलूटे राम के लिए 14 बरस का वनवास। ए मंत्रा, इधर आ। क्या बात करती है? तू सच्ची है, तू सच्ची है, तेरी बुद्धि की बलिहारी। मंत्रा, तू सच्ची है, तू सच्ची है, तेरी बुद्धि की बलिहारी। और है आज से भरत ऋणी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी। मैं अब तक सोचे बैठी थी, क्या राम भरत की जोड़ी है, और दासी तेरी बलिहारी दीवार कपट की जोड़ी है। रामचंद्र भी राजकुमार है, रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है। 14 वर्ष वनवास बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों से काम? 2-4 वर्ष को अगर राम को तुमने अयोध्या से वन भेजा तो इस अयोध्या में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। 14 वर्ष में प्रजा भरत की हो जाएगी, 14 वर्ष को राम बन जाएंगे। ये मांगो। अच्छा एक बात और बता दी, क्या ऐसे जाना है? ये सो नहीं जाने। कहाँ जाना है? ये सबरे उतार दो। जाना कहाँ है? को भवन दासी, मुझे डर लगता है राम। डर लगा? अंधेरा है ना, इसीलिए। अंधेरे में तो काम ही बनने। क्या काम नहीं? देखो हाँ, अंधेरे में जब तुम जियो हाँ, तो उन्हें देने हैं और तुम्हें लेने हैं। क्या? वरदान। अच्छा, यही से आराम से जाओ। एक बात और सुन ले। अगर महाराज ने पूछा, महारानी तुम्हें ये शिक्षा किसने दी, तुम्हें मेरा नाम ले दूं। हम नहीं लेने, बुढ़ापे में हमें फांसी पे टंगवा रही का। तुम तो जो कुछ कर रही अपने मन से कर रही। अच्छा, चलिए जाओ, तो भवन में संध्या होती है, समय यही है, शीघ्र से वरदान मांगो। ठीक है दासी मंत्रा, मैं जाती हूँ और अपने लिए, अपने राम के लिए वनवास और अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगती हूँ। जाती हूँ। बूढ़ी है तो कब है? पुरानी बंदूक होए निशानो ठीक नहीं धरा। जहाँ जैसी पुरानी हो, बूढ़ी हो गई लेकिन फसक गई है। पूरे घर मैंने उदेरा में कर दा, फसक गई है। वहाँ तो उम्र हो गई ना, तो मैंने एक दिन में 15 किलो लिपस्टिक लगाई। 15 किलो
7 किलो में लगाऊ थी और 7 किलो में चटवाऊ थी। अब मैं बूढ़ी हो गई, काजर मैंने इतनो नहीं इतनो लगाओ कि गाड़ी की कीटें नहीं बचे। अब तो बड़ा ठसक गई है। अरे ठसक के मोरी ना गई, अरे मैं बूढ़ी